हमारे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन का नाम है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हम आपको बता दें हिमांक का मतलब होता है द्रव का जमना। द्रव जब जमेगा तो हिमांक किसी द्रव का वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है। जब द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो तो द्रव क्या हो जाता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे कि हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं आप। तो हम आपको पहले कुछ समझाते हैं, आप समझिए। यहां पे लिखा है ठोस अवस्था। यहां पर क्या किया है, हमने लिया है शुद्ध जल। शुद्ध जल या तो आप इसको विलायक लिखेंगे, शुद्ध जल है। इस जल को फ्रीज करने के लिए, इसे ठोस अवस्था के बराबर ले जाने के लिए, इसको जमाने के लिए हमें ताप कितना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये H2O है जो ये उसकी ठोस अवस्था के बराबर क्या हो जाएगा, ये हिमांक में बदल जाएगा, अर्थात ये जम जाएगा द्रव। अब आपने क्या किया, इसमें कुछ समय बाद इस H2O में NaCl या कोई ठोस या कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो ये विलायक और ये विलेय है, तो ये बन जाएगा विलयन। अब विलयन को हिमांक में बदलना है तो विलयन को भी इस अवस्था के बराबर ले जाना पड़ेगा। तो ताप हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब यहां का ताप माइनस हो जाएगा तो ये विलयन है, उसकी ठोस, इस विलयन का जो वाष्प दाब है इस ठोस अवस्था के बराबर हो जाएगा और विलयन जम जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि हमने एक स्केल बनाई थी, वहां पे लिख दिया था ठोस अवस्था। हमने यहां पर शुद्ध जल लिया। शुद्ध जल सभी को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। इसके वाष्प दाब को इसके बराबर ले जाने के लिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता थी। मैंने इतना ताप दिया, ये द्रव इसका वाष्प दाब इसके बराबर पहुंच गया और द्रव क्या हो गया, जम गया। अब आपने क्या कि कुछ समय बाद उस जल में आवासशील नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया, तो अब बन चुका है विलयन। इस विलयन के वाष्प दाब को इसके बराबर ले जाने के लिए हमें ताप क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जब किसी आवासशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ को हमने क्या किया, विलायक में मिलाया है, तो विलयन के हिमांक में क्या आ रही है, कमी आ रही है। विलयन के हिमांक में जो कमी आ रही है, इसी कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। इसी कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है और इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस चित्र को समझ चुके होंगे। अब इस चित्र को जल्दी से आप बना लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। इसकी डिफिनीशन है, जब किसी आवासशील विद्युत अनअपघट्ट पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं तो हिमांक में होने वाली कमी, हिमांक में होने वाली कमी हिमांक में अवनमन कहलाता है। अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है, डेल्टा TF बराबर होता है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक।
टी नॉट माइनस टी एस। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसी बात है, हिमांक किसी द्रव का वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है। तो द्रव में जब हम किसी आवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। इसी कमी को ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है, या विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को भी हिमांक का अवनमन कहा जाता है। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि इसका हिमांक अधिक है, इसका हिमांक कम है। इसको नोट कर लीजिए। जय हिंद।